प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। एक समुद्र का किनारा था जहां पर लोग आते जाते थे और ऐसा लगता है कि 3 व्यक्ति हर रोज आते थे और क्योंकि हर रोज आते थे, टहलते थे, वहां बैठते थे, तो एक दूसरे से जान पहचान हो गई थी। जैसे होता है ना, मानो कि आप किसी पार्क में वॉकिंग के लिए जाते हो और वहाँ पर कोई और भी लोग आते हैं उसी टाइम, तो जान पहचान हो जाती है, मुस्कुराते हैं, हाय हेलो हो जाती है। तो वैसे ये 3 लोग थे जो आपस में हाय हेलो करते थे और कुछ कुछ बातचीत करते थे। तो कुछ जो समुद्र के किनारे होते हैं, बीच होते हैं, उसमें एक चीज़ होती है जिसे डॉक कहते हैं। डॉक ये समझ लीजिए कि वो पुल सा होता है, लेकिन वो पुल पानी में थोड़ी दूर तक जाता है और आगे खत्म हो जाता है। यानी वहां से फिर लोग खड़े होकर समुंदर को देखते हैं, कुछ वहां से कूद भी जाते हैं स्विमिंग के लिए, जहां अलाउड होता है। तो एक तौर से कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रिज जो समुंदर के अंदर कुछ दूरी तक जाता है, मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर तक, उससे ज्यादा नहीं। तो उसको डॉक कहा जाता है, हिंदी शब्द मुझे मिला नहीं। तो ये लोग उस डॉक पे बैठे थे और उसमें से जो एक व्यक्ति था वो बेसिकली बेघर शराबी था। उसका कोई घर नहीं था, शराब पीता था, इधर उधर घूमता रहता था और यहां पर भी आता था। दूसरा व्यक्ति था, वो एक साधारण परिवार से था और यहां पर आया करता था इस समुद्र के किनारे। और जो तीसरा था वो बड़े अच्छे घराने का था, अ, पढ़ा लिखा था और अच्छे वैल्यूज रखता था लाइफ में और बड़ा रिस्पेक्ट था उसका समाज में, और ये भी आता था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन जो शराबी था वो दौड़ते दौड़ते आया और उसने डॉक पे से छलांग मारी पानी में, और करीब 5 फीट की दूरी पर वो, मतलब डॉक की जो पॉइंट था, पोजीशन थी, उससे वो 5 फीट दूरी पानी में गिरा और फिर वापस तैर के आ गया। तो बाकी 2 ने पूछा कि अरे क्या कर रहा है, पानी में छलांग क्यों मार दी? तो उसने कहा कि मैं अटलांटिक महासागर को पार करना चाहता था इस छलांग से, क्योंकि वो जो समुद्र था वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा था। तो दूसरे ने कहा, जो साधारण व्यक्ति था, उसने कहा चलो मैं दिखाता हूं, मैं तुमसे बेटर करता हूं, तुमसे बेहतर करता हूं। तो वो दौड़ के आया, उसने भी छलांग मारी और वो करीब 10 फीट आगे, मतलब डॉक से 10 फीट आगे उसकी छलांग लगी। वहां पर वो पानी में उसने डाइव किया। तो तीसरा जो था वो हंसने लगा, वो वैसे भी सेहत में अच्छा था, वेल बिल्ड था और शायद प्रोफेशनल स्विमिंग भी सीखी थी उसने। उसने कहा ये तुम दोनों ने तो बस मजाक सा ही कर दिया, मैं देखो अब कैसे करता हूं। तो वो 50 फीट पीछे गया पहले तो, और फिर तेजी से दौड़कर उसने भी छलांग मारी, डाइव किया, और वो 20 फीट दूर पहुंचा, यानी पहले वाले से 4 गुना। और शुरुआत कहां से हुआ था कि अटलांटिक महासागर को पार करेंगे छलांग मारकर, यानी इतनी लंबी छलांग। बात तो शराबी ने शुरू की थी, उसका दिमाग सही संतुलन में नहीं था। अगर आप देखें जो अटलांटिक महासागर है उसकी एरिया देखें, अगर इसको हम एक स्क्वायर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, एक वर्ग मान लेते हैं, तो इसकी जो एरिया है वो है 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1065 लाख किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 1065 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और इसको जब फिट में समझते हैं हम, तो ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी एक साइड है करीब 3 करोड़ फीट,
3 करोड़ फीट। तो अगर महासागर पार करना है, उनको इतनी लंबी छलांग लगानी है। और लगा कितनी रहे थे? 5 फुट, 10 फुट और 20 फुट। और ऐसे ही कई बार लोग मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए अपना ही स्टैंडर्ड बनाते हैं, अपना ही नाप बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम उद्धार पा जाएंगे, अनंत जीवन पा जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। जबकि वो इस बात को नहीं समझते हैं कि मनुष्य अपनी भलाई से, अपनी अच्छाई से, अपने परिश्रम से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं, अरे मैंने तो अच्छे ही काम किए हैं, कभी अपनी इच्छा से बुरे काम नहीं किए, तो क्या परमेश्वर मुझे स्वर्ग में नहीं ग्रहण करेगा? और ऐसे जब लोग बोलते हैं तो ये उनकी समझ में कमी होती है। ना वो पाप की जो गहराई है उसको नहीं समझ पाते, और ना वो परमेश्वर की अद्भुत भयंकर पवित्रता को नहीं समझ पाते। अगर हम इतने ही अच्छे होते तो फिर तो मुक्ति या उद्धार हमारा राइट होता, हमारा हक होता। एक तौर से परमेश्वर हमें उद्धार या मुक्ति देने के लिए कर्जदार होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अनंत जीवन या मुक्ति तो एक तोहफे की तरह ही रिसीव की जाती है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा आज से करीब 2700 साल पहले कि हम सब के सब एक अशुद्ध वस्तु के समान हैं और हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। एक व्यक्ति कह सकता है, भाई मैं तो इनसे तो अच्छा हूं, लेकिन हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों से, अपने संगी जो आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनसे अच्छे हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो स्तर रखा है मेरे और आपके लिए है, वो है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र 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 जीवन। उसके सामने आपका जीवन कैसा है? मैं आपको बताऊं कैसा है। वो अच्छे से अच्छा जो छलांग मार सका 20 फीट, वो मेरे और आपका जीवन है। और प्रभु यीशु का जीवन 3 करोड़ फीट, उससे भी बढ़कर ऐसी उसकी पवित्रता रही जब वो जगत में था और जो आज भी है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, नीचे पाए गए। कितनी भी बड़ी छलांग हमेशा कम पाई गई। ऐसा पवित्र हमारा सृष्टि करता है। हम सबको अनुग्रह की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि हम अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। कई लोग औरों के लिए भलाई के काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सोचते हैं इनसे हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम नैतिक लोग हैं, वो सोचते हैं। लेकिन नैतिक होना और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना, ये दो फर्क बात है। नैतिक के स्टैंडर्ड हम लगाते हैं, है ना। कुछ सोचते हैं गरीबों को खाना देना बहुत अच्छी बात है, वास्तव में अच्छी बात है। कुछ सोचते हैं नहीं चींटियों को ही दे देते हैं, वो अपने मन को ऐसे तसल्ली दे देते हैं, अपनी नैतिकता का खुद एक नाप बना लेते हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, वो धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखी जाती है। और परमेश्वर जिसको धर्मी बनाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मासूम माना जाता है, उसको बाइज्जत बरी कहा जाता है। वो दोष रहित व्यक्ति होता है परमेश्वर की दृष्टि में। चाहे मैं अपने अंदर
कई सारी कमजोरियां देख सकता हूं, लेकिन जब परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है और उसने ठहराया, तो उसकी दृष्टि में मैं निर्दोष हूं और दोष रहित हूं। बाइबल कहती है रोमियो 3:10 में कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु आपको धर्मी बना सकता है। और ये कैसे हो सकता है? विश्वास से। किस चीज पर विश्वास करने से? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से और उसके कार्य पर विश्वास करने से। कौन सा कार्य? कि कलवरी के क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए और जगत के लिए अपनी जान दे दी। उसकी देह हमारे लिए तोड़ दी गई, उसका खून हमारे लिए बहा दिया गया। वो एक बलिदान का पात्र बन गया, वो बलि हो गया, वो चुपचाप रीति से एक ऐसा मेमना बन गया जो हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया। उसने दुख सहा, हमारे पापों को उठा लिया, उसकी सजा को उठा लिया, उस न्याय को उठा लिया, उस दंड को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि मैं और आप जब विश्वास करें तो उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हम पर ला दी जाए और परमेश्वर कह सके ये अब धर्मी है। मेरे पुत्र ने इसके पापों को और सजा को उठा लिया और ये पापी जो मन फिराता है अब ये धर्मी है। मेरी दृष्टि में ये अब दोष रहित है। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू उस पापी को पूरी तौर से शुद्ध कर देता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है। तो इस परमेश्वर की ओर से जो वरदान, जो तोहफा मिलता है, उसको नम्रता से ग्रहण कर लें। वचन कहता है पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, तोहफा, गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन वो भेंट के रूप में दे सकता है। आप उसको अचीव नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 20 फीट पहुंच सकते हैं और डिमांड है 3 करोड़ फीट। कैसे पहुंच पाएंगे? नामुमकिन है। इसलिए प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करके वो हमें देने के लिए आया। तो आज ही प्रार्थना करें, सच्चा पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।